इसको मैंने बहुत करीब से फील किया है। कोई ना कोई जैसे कील ठोकते हैं वैसे पूरी रात आवाज आती है। मैं अभी भी मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है जब वो सीन याद आता है। मैं अब ये देखिए, इस समय पसीने की हालत देखिए मेरी। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पथ में। आज कुछ ऐसी कहानियां जो आपके रूह को कपा सकती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, उन कहानियों की सत्यता परखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर वो गुजरी हैं वो खुद हमारे साथ हैं। रितेश हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है रितेश। नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने कई चीजें हम लोगों के साथ डिस्कस करी थी, बहुत इन डेप्थ आपने बताया था कि आपके साथ क्या कुछ हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रह गई थी, जो मैं चाह रहा हूं कि आप दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। बिल्कुल दिग्विजय जी, कहानियां तो साझा करने के लिए ही शायद लाइफ में आई हैं, और जब तक हम साझा कर पा रहे हैं तब तक आप समझिए कहानियां चल रही हैं। जिस कहानी से हम साझा नहीं कर पाए, यानी भूत का, सीधे हमारे साथ एक अच्छा साक्षात्कार हो गया है। हाँ, तो ये बात सही है, ठीक है। तो मैं जिस कहानी की बात कर रहा था, वो बात कर रहा था कि आज से 3 साल पहले की बात है। आप हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। बट जब आप फील करते हैं ना, तो शायद अगर हवा तेज रहे तो सिर्फ हवा को ही फील करते हैं और कुछ फील नहीं कर पाते उससे। बट उसकी एग्जिस्टेंस को आप ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको बहुत करीब से फील किया है। उसी तरह कुछ एक हवा होती है, ये निगेटिव एनर्जी, ये भूत प्रेत, इस टाइप की चीजें। इसको मैंने बहुत करीब से फील किया है, बचपन से आज तक कई बार फील किया है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस घर में रहता था, मेरे नेटिव प्लेस में, कभी मेरे घर वालों ने भी मतलब माता पिता भाई बहन किसी ने इस बात का कभी जवाब नहीं दिया, और ना कभी उन लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा रीजन जानने की कोशिश की। लेकिन आप विश्वास कीजिए, मैं बचपन से लेके पैदा हुआ तब से करीब करीब 18 साल तक, 19 साल तक उसी मकान में रहा। और रोज रात को मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो कि मेरे घर के ऊपर कोई और नहीं रहता था, पूरी रात, 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी रात, जिस समय आप उठ के देख लीजिए, कोई ना कोई जैसे कील ठोकते हैं वैसे पूरी रात आवाज आती थी। ये सबको सुनाई देता था? सबको सुनाई देता था। तो कोई कुछ हम लोग कई बार अपने पेरेंट्स से पूछे भी, तो उन लोगों ने बोला कि ऊपर कोई बंदर होगा, कोई कूद रहा होगा, कोई अगल बगल का पड़ोसी होगा, आ गया होगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं, 365 दिन, 18 साल, जितने दिन उस मकान में रहे, एक रात भी स्किप नहीं हुआ। पूरी रात 1 बजे उठ जाइए, 2 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए। हाँ, सुबह नहीं होता था, 4 बजे के बाद। तो 12 बजे कभी क्यूरियोसिटी नहीं जागी जब आप 15-16 साल जितनी बार हम लोगों ने छत पे जाके देखा, और शुरू में शायद मेरे भाई लोग थे, वो लोग भी जाके देखते थे। अब होता था ना कि रात में कौन इस समय ठोक रहा है। जितनी बार जाके देखा गया, कहीं कुछ दिखा नहीं। तो इस टाइप की चीजें ना, जो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। उसके बाद मैं जब पढ़ने के लिए, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैं रात को उठ के पढ़ता था। रात को बोला तो 3 बजे 4 बजे से 3 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती थी। और वो अनुभव जो मेरे साथ रहा, लिटरली पूरे कमरे में एक निडिल गिरे तो भी आवाज आ जाए, वैसे कमरे में लकड़ी का चप्पल पहन के कोई मेरे बेड के बगल से पूरे घर में घूम रहा है। और फिर जब मैं आवाज देता था तो पता चलता था घर में सब सोए हैं। मैं रो रो के, मैं आपको बताऊं, मैं रो रो के ब्लैंकेट ओढ़ के तब सो जाता था। और घर वाले बड़ा इजीली जवाब दे देते थे। पहले के लोग ना इन चीजों से बहुत डरते भी नहीं थे, तो बहुत इजीली जवाब दे देते थे कि मेरे घर से कुछ मीटर पे, 500-700 मीटर पे एक मजार था पीड़ बाबा का। लोग बोलते थे कि पीड़ बाबा होंगे, या वहाँ क्या कोई पॉजिटिव एनर्जी होगी, कोई आया होगा। उनको पता था कि कुछ है। और आप समझिए, मैंने ग्रेजुएशन 3 साल में मतलब जितने भी एग्जाम पढ़े, जब भी पढ़ता था, मैं रात में ही पढ़ता था। उसके बाद अगले दिन तक मैं फिर उठता था पढ़ने। ऐसा नहीं है कि मैं डर गया और पढ़ने नहीं उठता था, मैं फिर उठता था। तो
कुछ देर पढ़ता भी था, लेकिन बात मानिए सोए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जग की किताब पढ़ते समय उस समय बगल से कोई चल रहा होता था। तो आपका मन पढ़ाई में कैसे लगता था? मैं उस समय रो जाता था, मैं किताब बंद करके फिर रोता था। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे पिताजी, मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी लकड़ी के चप्पल, खड़ाऊं जो बोलते हैं, खड़ाऊं पहनते थे। तो लिटरली मेरे बगल से कोई गया, दूसरे रूम में गया खड़ाऊं पहन के, तब मैंने आवाज दिया कि पापा पापा करके 2 बार आवाज दिया, पापा आप उठे हैं क्या? तब तक पापा का कमरे के बेड से आवाज आई कि नहीं बेटा मैं तो सोया था, बताओ क्या बात है। आप समझ रहे हो कि वो, और ऐसे मेरे लिए बड़ा ये जनरल सी चीज हो गई थी, क्योंकि हम लोगों का कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो हमारे घर भर, इस पूरे परिवार इस चीजों को फील किया है 17-18 साल, बट किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिर हमने मकान चेंज कर लिया और ये कहानी शुरू होती है वहां से। अभी 3 साल पहले की बात है। मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, आप ये समझ लीजिए, हम लोग उनको, मेरे भाई साहब की वाइफ हैं, तो उनको अचानक से, मेरा 3 मंजिल का घर है, ऊपर के फ्लोर से वो गिर गई, सीढ़ी से फिसल गई और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इमीडिएटली उनको पानी उनी डाल के जगाने की कोशिश किया गया, बट होश में जल्दी नहीं आ रही थी। फिर उनको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा, दवा वगैरह दिया, काफ़ी दवा चला, मतलब आप समझ लीजिए अगले दिन वो होश में आई। और फिर उन्होंने बोला मुझे धक्का किसने दिया? धक्का किसने दिया? और वो लिटरली ये पूछ रही थी कि वो बच्चा कौन था जिसने मुझे धक्का दिया। और घर में आप बिलीव कीजिए कोई भी बच्चा नहीं। मैं अभी भी मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है जब वो सीन याद आता है। उनका पहला क्वेश्चन यही था कि वो बच्चा कौन था जिसने मुझे धक्का दिया। और दिग्विजय जी होश में आने के बाद वो उस समय तो नॉर्मल हो गई, और वो दिन था। और उसके बाद 2 साल तक अक्सर वो ये बोल के चिल्लाती थी कि वो बच्चा मुझे बुला रहा है। उनको वो बच्चा दिखता था। और ये मैं वो घटना बता रहा हूं जो मेरे सामने मेरे परिवार में हुआ है। उनको अक्सर वो बच्चा दिखता था, और वो बच्चा था, कभी वो आदमी दिखता था, कभी वो बच्चा दिखता था। और सबसे बड़ी बात, जितनी देर उनको वो चीजें दिखती थी, उस समय वो जो भी बोलती थी, 5-10 मिनट के बाद, जब जो भी प्रक्रिया है, जो हमने पंडित जी से पूछा, जो हमने अपने तरीके से कर पाए, आप जानते हैं ऐसी चीजें होती हैं तो सबसे पहले हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी पे भरोसा करते हैं। हनुमान चालीसा चलाना, सुनाना, भगवान की मूर्ति रखना, फोटो रखना, ये सब हम लोग शुरू कर देते हैं। तो फिर फिलहाल के लिए वो सिम्टम ऐसा नहीं था जिससे आपको कोई बीमारी या कोई इस तरह का प्रॉब्लम लगे। तो आदमी डॉक्टर के पास गया था, उस समय सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए थे। तो हमने पंडित जी से, अपने घर के जो पंडित पूजा करते हैं, उनसे बात किया। उन्होंने जो प्रक्रिया हो सकती है किया। और बिलीव कीजिए, मैं वो मंत्र, वो प्रक्रिया यहाँ नहीं बता सकता। वो एक 5 मिनट का एक या 2-3 मिनट का एक मंत्र है जो उन्होंने पूजा किया, जो उन्होंने बताया कि ऐसा करिएगा, और वो करते वो नॉर्मल हो जाती थी। उनको, उनके अंदर ताकत भी आ जाती थी कि... मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अभी पूरा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने फेस किया है। वो करते वो नॉर्मल हो जाती थी। हमें लगा कि क्या है, हमने बहुत साइंस के थ्रू इसको बहुत रिसर्च करने की कोशिश की। तो मुझे ये यहाँ तक मैं पहुंच पाया कि जो लोहवान होता है, लोहवान को जब भी आप जलाते हैं तो उससे जो स्मोक निकलता है, उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं आपके जब नाक से होते हुए ब्रेन में पहुंचता है तो आप थोड़ा सा काम होते हैं, थोड़ा शांत होते हैं। मतलब अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं उस समय से शांत होते हैं, बिकॉज ऑफ सम साइंटिफिक रीजन। उसमें वो फ्रेगनेंस और उसके जो स्मोक होते हैं उसमें ऐसी कुछ क्वालिटी होती है जो मैंने कुछ रिसर्च पढ़ा, कुछ सम मेडिकल साइंस का चीजें देख रहा था, उसके बाद कुछ आयुर्वेद का देख रहा था, कुछ पूजा के बारे में देख रहा था, तो ये समझ में आया। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इनके दिमाग में कोई चीज, कोई डर बैठ गया हो, या फिर कोई ऐसी घटना घटी हो, या
ये डर गई हूँ उस इंसिडेंट एक्सीडेंट के बाद। लेकिन आप बिलीव कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे डॉक्टर के रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। कई बार हमने चेक करा लिए, मतलब मैं तो बहुत कम ही वहां जा पाता था उस शहर में, मैं दिल्ली में रह रहा था, और सारे रिपोर्ट हो गए। उसके बाद आप जानते हैं मरता क्या नहीं करता, जब जिस इंसान पे बीत रही होती है वही जानता है। सारे डॉक्टर सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने के बाद फिर किसी ने समझाया तो फिर वो आप समझिए पंडित, ओझा, सोखा और आदमी बाबा लोगों के चक्कर में पड़ता है और बहुत दरवाजे ले गए बड़े भाई साहब, लेकिन कहीं भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिन के लिए सुधार आता था परंतु फिर वही पर प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन एक बात बहुत कॉमन थी कि उनकी एनर्जी लेवल डबल से भी ज्यादा हो जाती थी। एनर्जी लेवल इतनी हो जाती थी कि एक अच्छा खासा जेंट्स जिसके पास इतनी ताकत है कि वो 2-4 लोगों को संभाल सकता है, ऐसे जेंट्स को वो एक बार अगर धक्का दे दे तो वो उठ नहीं सकता था। इतनी ताकत आती थी। और ये इंसिडेंट के टाइम पे वो किसी को नहीं पहचानती थी, सबको वो दूर भगाती थी। और एक और चीज बता दें, हम घर में भगवान का फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं, परंतु वो जागृत मूर्ति नहीं होती है। कोई भी चीज की जब तक आप स्थापना करके जागृत करके आप नहीं बैठाते हो तब तक वो पावर उसमें नहीं आता है। तो ये एक मेरा भ्रम बहुत क्लियर हो गया कि चीजों की शक्ति मंत्र में होती है, भगवान की शक्ति मंत्र में होती है। आप मंत्रोच्चारण से आप किसी चीज को स्थापित करते हैं, वहां पे भगवान का वास होता है। हम एक दुकान से फोटो खरीद के ले आए और ले आके अपने घर पे रख के अगरबत्ती जला देते हैं तो आप समझिएगा भाव भगवान तक पहुंच रहा है, बट वो पावर शायद उस मूर्ति में नहीं आई है। उस पावर आने के लिए उसकी प्रॉपर मंत्रोच्चारण से स्थापना करके और वहां पे वो शुद्धि चाहिए। ये चीज मैंने वहां पे फेल होते देखा है। मतलब भगवान का फोटो ले जाएं तो उससे बहुत इम्पैक्ट नहीं होता था, उनसे वो चिढ़ती जरूर थी, हटा इसको हटा इसको। वो ऐसे बातें करती थी, कोई भी चीज कोई फोटो उनके सामने भी भगवान का रखे तो उसको हटवा देती थी। उनको कोई चीज पसंद नहीं थी। लेकिन वो जो बाबा या पंडित ने जो मंत्र या वो कुछ पढ़ा बोला उससे उनको शांति मिलती थी। मैं इत्तेफाक से घर पहुंचा हुआ था, मैं बीच के रूम में बैठा था और मैं भगवान बालाजी का बहुत अच्छा भक्त हूँ। मतलब मुझे लगता है मैं भक्त हूँ, बाकी बालाजी जाने कि मैं मेरे में भक्ति में सच्चाई कितनी है। हम लोग अक्सर जाते हैं, हम लोग पहले नॉनवेज वगैरह सब खाते थे और मेरे परिवार में बाकी लोग खाते हैं। और आप बात मानिए करीब 10 साल से मैंने ऐसा छोड़ा है कि मतलब मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। और ये सब बालाजी का आशीर्वाद है और बालाजी के भक्ति की वजह से है। मेरी वाइफ भी बालाजी को और बहुत मानती है, तो एक अलग से पावर मिलता है, मुझे फील होता है, अच्छा फील होता है। बालाजी, मेहदीपुर बालाजी का नाम आपने सुना होगा, हम लोग बिल्कुल सुना है। सो उस दिन की घटना है, मैं बीच के फ्लोर में बैठा हुआ था और ग्राउंड फ्लोर में हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है। मेरे साथ मेरा दोस्त था, कमरा खाली था। ऊपर के फ्लोर पे भाभी और भैया बैठे हुए थे और बच्चे सोए थे। रात को 1 बजे अचानक से उनको वही चीजें फिर से शुरू हुई। मैं आपको बताऊं 1 बजे, बिल्कुल रात को 1 बजे जो उनकी हालत थी, मैं ये देखिए इस समय पसीने की हालत देखिए मेरे को आज भी याद आता है तो पसीना आ जाता है। वो सिचुएशन 1 बजे रात को उनकी चिल्लाने की आवाज शुरू हुई। और आप अकेले थे या फिर आप और लोग? मैं और मेरा दोस्त, अच्छा, दोनों फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे और ऊपर से बच्चे उनके उतर के आए रोते हुए। भाई साहब उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी आवाज सिर्फ यही आ रही थी कि वो मुझे बुला रहा है, और खिड़की की तरफ वो भाग रही थी। आप समझिए 3री मंजिल की खिड़की खोलने के बाद आदमी कहाँ गिरे और वो खिड़की से बाहर निकलना चाह रही थी। बंदी सोई हैं, 1 बजे रात को उठती हैं, खिड़की की तरफ इशारा करती हैं और बोल रही है कि मुझे वो बुला रहा है, मुझे जाने दो।
और हम सब लोगों ने, मतलब भाई ने पकड़ा था। दोनों बच्चे रोते, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं। वो रोते हुए फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास आए कि अंकल ऊपर चलिए, मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सर इत्तेफाक था, उसी समय करीब 5 मिनट पहले से मेरे ग्राउंड फ्लोर पे पूरे कॉलोनी के कुत्ते एक साथ आके लगातार रो रहे थे। आप वो माहौल इमेजिन करिएगा। रात को 1 बजे सारे कॉलोनी के कुत्ते मेरे ग्राउंड फ्लोर पे आके एक साथ रोना शुरू करते हैं, और ऊपर से वो आवाज आ रही है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाने दो, मुझे कोई बुला रहा है, जाने दो। और वो किसी को नहीं पहचान रही है। और मुझे नहीं पता मुझे वो क्या हुआ वहां पे। मैं वहां पहुंचा, और सच मानिए मैं पूजा पाठ और भगवान में बहुत बिलीव करता हूं, निगेटिव एनर्जी में भी बिलीव करता हूं, परंतु उस समय मेरा जो एक्टिंग था ना, मुझे खुद लग रहा था कि अगर उन्हें किसी निगेटिव एनर्जी ने पकड़ा है तो मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी ने मुझ पे कंट्रोल कर रखा है। मैं अपने में नहीं था, मैं अपने आप पहुंचा, और जैसे कोई बाबा या कोई आपको बताऊं पंडित या भूत भगाने का वाला जो आप देखे होंगे लोग, वैसे मेरा हाथ ऐसे था उनके ऊपर, ऐसे। और ट्रस्ट मी, मेरे एक एक रोए खड़े थे। एक मुझे झटका फील हुआ। पहले मैंने उनको कंट्रोल किया, कौन हो तुम, कौन हो, क्या कर रहे हो। तो वो मुझे देखते आंख बंद करने लगी और मुझे धक्का देने लगी। फिर लिटरली बता रहा हूं, मेरी जिंदगी में मैंने वो फील कभी नहीं किया जो उस दिन किया। मुझे एक अच्छा खासा झटका लगा, जैसे मैंने बिजली के प्लग में अपना उंगली डाल दिया उस समय, उनको छू के नहीं, अचानक से। और मेरा पूरा बॉडी ऐसे कांपा, ऐसे एक लिटरली मैं ऐसे हिला, और मेरे एक एक रोए खड़े थे। और मेरे मुंह से आवाज क्या निकल रही थी मुझे याद है, मेरे मुंह से आवाज क्या निकल रही थी कि तेरे जैसे रोज मेरे द्वार पे आते हैं। आप समझिए, वो पता नहीं वो एनर्जी मुझे कहां से आई, मेरे मुंह से आवाज निकला कि तेरे जैसे रोज मेरे दरवाजे पे आते हैं, द्वार पे आते हैं, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तू अभी निकल यहां से। और मैं अपने आप को बालाजी बता रहा था। मैं, मतलब आप समझ रहे हैं, आप अपने आप को भक्त, पुजारी, पंडित बता सकते हैं, पूजा करने वाला बताते हैं। आप खुद अपने आप को कभी भगवान नहीं बोल सकते हैं, अपने होश में तो कभी नहीं। और सर मुझे एक एक वर्ड याद है, मैं उसको ऐसे पकड़ के यही बोला कि मैं बालाजी हूं, और एक एक रोआ मेरा खड़ा था। मुझे एक झटका फील हुआ, और मैंने बोला तेरे जैसे रोज मेरे पास आते हैं, तू अभी निकल। और बिलीव कीजिए, तुरंत वो आदमी वहीं बेहोश हो गया, बेहोश हो गया प्रॉपर। और 1 मिनट बाद होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ। तो ये निगेटिव एनर्जी जो मैंने उस समय फील की ना, उसके बाद जो ही वो होश में आई, एक कुत्ते की रोने की आवाज वहां नहीं थी। तो ये जो मेरा अनुभव रहा है, तो बहुत ही अलग। मैं आज भी याद करता हूं ना तो मैं कांप जाता हूं। मुझे डर नहीं लगता है। मुझे एक सबसे बड़ी चीज ये फील हुई कि इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी अगर है उसके पास, तो इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास मुझे काबू की है। मैं भगवान को याद करके नहीं बैठा कि भगवान बालाजी, हनुमान जी आए और मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं। आई लिटरली फील कि मेरे अंदर कोई प्रवेश किया है। और सर वो मैं अनुभव सिर्फ मुंह से बता सकता हूं, जो फील किया है वो मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो वही हमारे इस प्रोग्राम का जिस्ट यही है कि जिस व्यक्ति ने फील किया है, अगर वो कोई चीज बता रहा है तो ऑब्वियस सर मैं वो चीज मैं बता रहा हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। लोगों ने आज तक निगेटिव एनर्जी फील की होगी, मैंने उस दिन अपने अंदर एक ऐसा पावर फील किया जो कुछ मेरे अंदर प्रवेश किया। एंड मतलब सच में मैं आज भी बार बार वही बात बोल रहा हूं कि एक झटका लगा, मैं पूरा हिला। उसके बाद मेरे एक एक रोए खड़े थे बॉडी के, और मैं जो बोल रहा था वो मेरी जुबान थी ही नहीं। और वही घर वाले, मेरे भैया और बाकी फैमिली वाले, जो अभी तक उनकी इन हरकतों से डर रहे थे,
वो उनको छोड़ के वो मुझे देख के डर गए। एवरीवन वाज सेइंग कि तुमको क्या हुआ था उस समय। मैं आपको कभी अपने घर में किसी से भी बात करा दूंगा, आप अभी कहें मैं फोन पे पूछवा दूं, उस दिन की घटना में मेन रोल मेरा था। वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ था, ये आज तक नहीं समझ में आया। और उसके बाद से चीजें काफी हद तक कंट्रोल में रही। फिर माता रानी का आशीर्वाद रहा, कुछ मंदिरों में गए, कुछ पूजा पाठ किया और चीजें अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। मुझे लगता है कि ये जो आपने सुना, इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है? अगर हुई है तो नीचे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम आपको एज अ गेस्ट अपने यहाँ इन्वाइट करेंगे। और साथ ही क्या आप इन चीज़ों में, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में विश्वास करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।